करें? नहीं, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले रहे ना, ये बंदूक ले रहे ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने। भारत सरकार की एक मुहिम है, एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छी मुहिम है, इसका हम सबको पालन, समर्थन, अनुसरण करना चाहिए। दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ में एक और बात कहनी समझानी चाहिए, खुद भी समझनी चाहिए कि उस बेटी की तरफ जो भी गलत नज़र से देखे, उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, किसी पद के रसूख की आड़ में, सत्ता की दबंगई के दंभ में उसका शोषण करे, उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। किसी को ऐसा कहा जाए या किसी के साथ ऐसा हो तो हम बोलेंगे, एक हद तक पहले बर्दाश्त करेंगे, फिर कहेंगे। कोई साथ दे तो आप बीती बताएं। इस सोच को, इस भाव को कम से कम आज के भारत की बेटी को छोड़ देना होगा और अन्याय के खिलाफ पहली ही गलत नज़र की खिलाफत, बगावत करनी होगी। वरना मूक बधिर न्याय वाली जो हमारी व्यवस्था है, एक FIR लिखवाने के लिए भी सड़कों पर उतरकर पापड़ बेलने होंगे। सारे देश की आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी तक कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर लेके भाई दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने चाहिए। बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलने का उनको साथ कर नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे जंतर मंतर पर मच रहे उस बवाल की जिसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको अपने विचार बताने हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। राजनीति का ऊंचा जाना माना नाम है, ऊंचा रुतबा रसूख है, लेकिन फिलहाल विवादों में है महिला खिलाड़ियों के शोषण के आरोपों के चलते। नए साल की शुरुआत के साथ ही ये मुद्दा उठा था। केंद्र सरकार ने उस वक्त जांच समिति का गठन भी किया था, लेकिन इस समिति ने न सिर्फ महिला पहलवानों को निराश किया, बल्कि उनके भीतर पनप रहे गुस्से को ज्वलंत भी बनाया। 3 महीने जांच कमेटी के जवाब और रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद भी जब खिलाड़ियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ महिला रेसलर्स ने जंतर मंतर का रुख किया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी महिला पहलवान जो हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर खुलकर ब्रिजभूषण की खिलाफत की, उनके खिलाफ खड़ी नजर आई। पहले FIR के लिए पापड़ बेले, जब FIR हो गई तो अब गिरफ्तारी के लिए खिलाड़ियों की हुंकार बरकरार है। ये जद्दोजहद जारी है, जो सवाल खड़े करती है कि जब इनको इतना झेलना पड़ रहा है तो आम आदमी की क्या बिसात है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ब्रिजभूषण पर FIR हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये FIR हुई है, जो पहले ही हो जानी चाहिए थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। हालांकि ब्रिजभूषण अब तक अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों से न सिर्फ नकारते आए हैं, सफाई भी देते आए हैं। महिला पहलवानों पर ही आरोप लगाते कई जगह नजर आए हैं। पहले तो वो पद से इस्तीफे के लिए भी राजी नहीं थे, लेकिन अब कम से कम ये जरूर कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। पर शोषण से आक्रोशित खिलाड़ियों की मांग बुलंद है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी। जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती, रेसलर्स का धरना जारी रहेगा। देश को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल दिला चुकी खिलाड़ी आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़े हुए हैं। जनवरी में जब उन्होंने धरना दिया था, उसके बाद अब 23 अप्रैल से ये खिलाड़ी दोबारा धरने पर बैठे हैं। रेसलर्स अपना रुख साफ कर चुके हैं कि गिरफ्तारी नहीं होने तक वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, धरना जारी रहेगा। रेसलर्स के धरने में धीरे धीरे और जाने पहचाने भी जो चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। रेसलर्स की अपील अब किसानों से भी है कि जंतर मंतर का रुख कीजिए, जंतर मंतर आइए। प्रशासन की तरफ से ये सब देखने के बाद सख्तियां बढ़ गई हैं। रेसलर्स की अपील अब किसानों से भी है कि जंतर मंतर का रुख कीजिए, जैसे भी आइए, ट्रॉली में आइए, ट्रैक्टर में आइए, लेकिन जंतर मंतर आइए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सख्तियां बढ़ी हैं।
इसी कड़ी में कल बुधवार 3 मई की रात को धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर जो साइट है उस पर लगे गद्दे बारिश की वजह से भीग गए थे, तो उन्हें हटाकर वहां पर फोल्डिंग्स बिछाने की तैयारी हो रही थी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस कर्मियों ने यही फोल्डिंग लगाने से रोका तो बवाल मचा, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन रेसलर्स का कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से वो धरने पर थे। प्रदर्शनकारियों से पुलिस ने खुद मारपीट की और हाथापाई भी की, अभद्र व्यवहार किया जब वो फोल्डिंग्स ला रहे थे। फीमेल रेसलर्स से भी मिसबिहेव यहाँ पर किया गया। ये रेसलर्स का कहना है, प्रदर्शनकारियों का कहना है। बताया जा रहा है कि पुलिस और पहलवानों की इस हाथापाई में प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। इस वाकये के बाद धरने पर बैठी रेसलर विनेश फोगाट मीडिया से बात करते हुए रोती हुई भी देखी गई। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि धरने पर बैठे जितने भी रेसलर्स हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मेडल्स जीते हैं वो सब वो लौटा देंगे। विनेश फोगाट ने कल रात घटी इस घटना की शिकायत करते हुए पुलिस कमिश्नर दिल्ली को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी जो की गई है उसकी शिकायत की है और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बीती रात जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उसे अब सियासी रंग दिया जा रहा है। कहा जा रहा है, मतलब पुलिस का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सोमनाथ भारती, वो जंतर मंतर पर आए थे, वही बैड लेकर पहुंचे थे, जिन्हें प्रोटेस्ट साइट पर जाने से जब रोका गया पुलिस की तरफ से तो जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से ये बवाल किया गया। जबकि प्रदर्शनकारी यानी खिलाड़ियों का कहना है कि बेड उन्होंने खुद ऑर्डर किए थे क्योंकि गद्दे गीले हो गए थे। जब ये घटना हुई सोमनाथ भारती वहां पर थे ही नहीं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये कि प्रदर्शन स्थल पर किसी के जाने से पाबंदी क्यों, जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, अपना पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं और कोई और उस प्रदर्शन में शामिल होना चाहता है तो इसमें पुलिस प्रशासन को इतनी आपत्ति क्यों होती है। जब किसान धरना देते हैं तो उन्हें किसान नहीं कहा जाता, बहरूपीय, राजनीतिक एजेंडा या कोई उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी जैसी संज्ञाएं देता है। इसी तरीके से आज देश के खिलाड़ी जब शोषण की खिलाफत में सड़क पर हैं तो जब वो शांत प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन को उससे भी ऐतराज है। प्रोटेस्ट साइट पर किसी बंदोबस्त या किसी तरह के पहुंचने पर पाबंदी है। बीती रात जर्नलिस्ट हैं जो साक्षी जोशी, वो भी इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए जंतर मंतर की तरफ जा रही थी। पाक जो होटल है उसके सामने उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया। उनके साथ पुलिस ने वही व्यवहार किया जो वहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ किया, धक्का मुक्की की, उसके बाद उनके कपड़े भी फाड़ दिए। 4-6 घंटे घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और फिर आधी रात को 1:30 बजे उन्हें खाली सड़क पे छोड़ दिया गया कि अब आप अपने घर जा सकते हैं। ये वो पुलिस है जो सदैव हमारे साथ, हमारे लिए जनता की सुरक्षा सेवा का भाव रखती है। ये देखिए, साक्षी जोशी ने खुद अपने जो YouTube चैनल है उस पर ये वीडियो डाला है। पहले ये देखिए, फिर आपसे आगे बात करते हैं। आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं, आप फोन फाड़ रही हैं, आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेसलर्स को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए। ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं। यही है जिन्होंने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं तो उसके बाद इन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज़ चैनल्स लगाएंगे, किसी न्यूज़ चैनल पर एक खबर नहीं आ रही होगी रेसलर्स के प्रोटेस्ट की। 1:40 हो रहा है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ, खुद यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज़ वॉट दीज पीपल डिड एट 1:30 AM in the night. And they call themselves the police. पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ और फिर यहाँ आके दरवाज़ा बंद कर दो। ये देखो, फिर यहाँ के इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कह रहे मैडम आप जाइए। वाह, what a safe city for me ना, to go like this। और मैं अब इस तरह से जाऊँ यहाँ पे।
या गेड़ियाँ चल रही हैं, लड़के की गाड़ी में गाने बजा के खूब जा रहे हैं रात के समय, और अब मैं यहाँ से चली रहा हूँ खुद से। वाह। जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है। ये एक ऐसा प्रजातंत्र है जहां अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए भी प्रचंड परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। देश की रेसलर बेटी को जब शोषण की खिलाफत के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो सोचिए एक साधारण महिला, एक साधारण लड़की की क्या बिसात है कि वो अपने साथ हो रहे किसी जुल्म के लिए सहज आवाज में अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकती है। आरोपी दोषी है या नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन जांच समय से हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ये भी तो ज़रूरी है। किसी आवाज़ की जो सच्चाई है जाने बिना उसे रौंदना, कुचलना, दबा देना, ये कहाँ का प्रजातंत्र है। यही रेसलर बेटियां जब मेडल्स लाती हैं तो देश का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है, सीना गुरूर से चौड़ा हो जाता है, फोटोज़ खिंचवाई जाती हैं। हम कहते हैं और फूले नहीं समाते कि ये मेरे देश की बेटी हैं, मेरे गाँव, मेरे प्रदेश की बेटी हैं। गांव, प्रदेश, देश सब अपने अपने स्तर पर उन्हें सम्मानित करते हैं, शाबाशी देते हैं। नाज है हमें जो तुमने हमारा मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया, अपने तिरंगे का मान बढ़ाया। आज भारत की वही बेटी अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो उसकी आवाज़ को शांत करने की, दबाने की कोशिशें हो रही हैं। आधी रात को ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसके मनोबल को डिगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, प्रेरित किया जाता रहा है, आज उसे ही शोषण के खिलाफ सशक्त होकर आगे बढ़ने देने से रोका क्यों जा रहा है, पीछे क्यों धकेला जा रहा है और कहा जा रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब कोई ये भी बताए कि बेटी को किससे बचाना है, किससे बचाओ और कितना पढ़ाओ कि शोषण के खिलाफ उठ रही उसकी आवाज़ को कोई दबा ना सके। ये एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे देश रोज़ाना पर किसी नई जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोज़ाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।